नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित की SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमें अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.1 के से जो सवाल थे 5, 6, 7, 8 है को इस वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 11.1 के 5 से 8 तक के सवालों को। प्रश्नावली 11.1 का 5 का सवाल दिया गया है। एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के बराबर है यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ये दो आकृतियां बनाई हुई हैं, ये वर्गाकार पारक है और ये जो दूसरा है ये आयताकार पारक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करें तो वो क्षेत्रफल है वो बराबर है। और यहाँ वर्गाकार जो पारक है उसकी एक भुजा दे रखी है 60 मीटर। ये 60 मीटर इस वर्गाकार पारक की एक भुजा है और इस आयताकार जो पारक है उसकी एक भुजा यानी लंबाई है वो 90 मीटर दी हुई है। तो हमें आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यानी वर्गाकार पारक की एक भुजा दी हुई है, इसका मतलब हमारे पास में चारों भुजाएं आ गई क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे वर्गाकार पारक का, तो उतना ही क्षेत्रफल इस आयताकार पारक का होगा जो यहाँ दिया गया है। तो देखिए इसको हल करते हैं। वर्गाकार पारक की भुजा है बराबर 60 मीटर ये दी हुई है, अतः है वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल होगा वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा भुजा गुणा भुजा। भुजा को भुजा से हम गुणा कर देंगे, 60 मीटर की भुजा है इसको 60 से ही गुणा कर देंगे तो 6 छिके 36 और ये 00 लगा देंगे तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। तो यानी इस आयताकार पारक का क्षेत्रफल आ गया 3600 वर्ग मीटर। इतना ही क्षेत्रफल इस आयताकार पारक का है। तो अब हमें आयताकार जो पारक है उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अतः है हमारे पास में दिया हुआ है कि वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार पारक का क्षेत्रफल। बराबर 3600 वर्ग मीटर। यानी जितना इसका वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल है उतना ही इसे आयताकार पारक का क्षेत्रफल भी होगा। और यहाँ आयताकार जो पारक है उसकी लंबाई दी गई है, आयताकार पारक की लंबाई दी हुई है 90 मीटर और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पारक का जो क्षेत्रफल है उसमें इस लंबाई का भाग दे देंगे, पारक का क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो पारक का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 3600 और आयताकार पारक की लंबाई है 90 मीटर। तो इस 90 का भाग इसमें दे देंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी और 9 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36 और ये 10 इसके साथ में लगा देंगे 40 मीटर। तो अतः है आयताकार पारक की चौड़ाई होगी, आयताकार पारक की चौड़ाई होगी बराबर 40 मीटर। यह इस 5 के सवाल का आंसर हो जाएगा। और अब देखिए
छठा सवाल, छठा सवाल दिया गया है एक तार आयत के आकार का है, यानी एक तार है वो इस तरह से आयत के आकार का है। ये एक तार है और ये आयत के आकार का है इस तरह से। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है वो 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, ये जो तार है आयताकार रूप में मुड़ा हुआ है, इसको दोबारा मोड़ करके एक वर्ग के आकार में इस तरह से इसको बना दिया जाए तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें सबसे पहले इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। आयताकार तार की लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है यहाँ 22 सेंटीमीटर। तो यह परिमाप है वो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि उसी तार से हमने आयत बना रखा है और उसी तार से हम वर्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे आयताकार तार है उसका परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। आयताकार तार का परिमाप यानी इस तार की कुल लंबाई है वही परिमाप होगी। तो आयताकार है इसलिए आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई यहाँ दी गई है 40 और प्लस चौड़ाई है 22। लंबाई और चौड़ाई का योग करके उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 40 और 22 को जोड़ेंगे आएगा 62 और 62 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 124 सेंटीमीटर। तो यानी ये तार है उसकी कुल लंबाई 124 सेंटीमीटर है। अब चाहे उससे आप आयत बनाओ चाहे वर्ग बनाओ, इस तार की लंबाई है वो 124 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब साथ में हमें इस आयताकार तार है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। आयताकार तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। तो लंबाई हमारे पास में 40 और चौड़ाई दी हुई है 22। अब 22 को 40 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88 और एक जीरो लगा देंगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर इस आयताकार तार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इन दोनों का परिमाप है वो बराबर है। आयताकार तार का परिमाप है बराबर वर्गाकार तार का परिमाप। बराबर कितना होगा 124 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस परिमाप की मदद से जो वर्ग बनाया है हमने उसकी भुजा की माप ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। अब इस सूत्र में भुजा हमें ज्ञात करनी है तो भुजा जो कि त्यों रख लें या फिर इसको अक्ष मान लें। बराबर वर्ग का परिमाप यहाँ दिया गया है 124 सेंटीमीटर, ये बराबर में रख दें तो भुजा की लंबाई हम इसे ज्ञात कर लेंगे। भुजा बराबर 124 में ये 4 का पक्षांतरण करके भाग दे देंगे तो आएगा 4 तिये 12 और 4 एकम 4 31 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो वर्गाकार है आपने तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया है उसकी भुजा की लंबाई तो कितनी होगी 31 सेंटीमीटर। एक तो आंसर ये आ जाएगा। फिर यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने आयताकार जो तार है उसका क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इस वर्गाकार जो तार है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। यह वर्गाकार तार है उसका क्षेत्रफल हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। वर्गाकार तार का क्षेत्रफल
वर्गाकार तार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे, तो भुजा का वर्ग, अब भुजा हमारे पास में आई है 31, तो 31 को गुणा कर देंगे 31 से। तो अब आप यहाँ 31 को 31 से गुणा करके लिख दें। यह गुणा है वो आप अलग से नोटबुक है, रफ नोटबुक, उसमें गुणा कर लें 31 को 31 से, तो ये आएगा 961 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें बताया है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ देखिए आयताकार तार है उसका क्षेत्रफल आया 880 और वर्गाकार तार का क्षेत्रफल आया 961, तो ज्यादा किसका है? वर्गाकार का है। अतः है लिख देंगे हम वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तार का क्षेत्रफल अधिक होगा। यह हो जाएगा इस 6 के सवाल का आंसर। तो छठा सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल दिया गया है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये आयत है कि इसका परिमाप तो दिया हुआ 130 और ये चौड़ाई दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं एक बार। तो आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे सबसे पहले 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो यहाँ 2 गुणा लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, इसको हम अक्ष मान लेते हैं, और चौड़ाई यहाँ दी गई है 30 सेंटीमीटर, ये 30 लिख देंगे, बराबर आयत का परिमाप दे रखा है 130 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस 2 को अक्ष से गुणा कर देंगे तो आएगा 2 अक्ष, और प्लस 2 को 30 से गुणा करेंगे आएगा 60 है, बराबर 130। अब 60 का कर देंगे पक्षांतरण, तो 2 अक्ष बराबर 160 माइनस 130 माइनस 60 है, तो बचेगा 70। अब इस 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ अक्ष बराबर आ जाएगा 70/2 बराबर 35 सेंटीमीटर। तो ये अक्ष हमने क्या माना था? आयत की लंबाई मानी थी। तो अतः है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 35 सेंटीमीटर होगी। यह लंबाई है वो इस आयत की आ गई हमारे पास में 35 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल है, चलिए हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। लंबाई है हमारे पास में 35 और चौड़ाई है 30। अब 35 को 30 से गुणा करेंगे, 1 0 है वो जो का त्यों लगा दीजिए, और 3 पंजे 15 असल की 1 और 3 3 9 और 1 10, 1050 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल होगा। तो ये 7 का सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है, जैसा आकृति 11.6 में दिखाया गया है। रुपये 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दरवाजा है, ये 2 मीटर तो है लंबा और ये चौड़ाई है इसकी 1 मीटर, और ये इस दीवार में लगाया गया है। इस दीवार की ये लंबाई है वो दी गई है 4.5 मीटर और ये चौड़ाई दी गई है इसकी 3.6 मीटर। तो अब इसे दीवार के ऊपर सफेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं दीवार की लंबाई। दीवार की लंबाई यहाँ दी गई है 4.5 मीटर और दीवार की चौड़ाई दी हुई है 3.6 मीटर।
तो सबसे पहले हम दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दीवार का क्षेत्रफल, तो दीवार है वो आयताकार है, इसलिए दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ दी गई है 4.5 मीटर और चौड़ाई दी गई है 3.6 मीटर। इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो आएगा 16.20 वर्ग मीटर। अब इस दीवार में ये दरवाजा लगाया हुआ है, तो इसलिए इस दरवाजे का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दरवाजे की लंबाई। दरवाजे की लंबाई है वो 2 मीटर है और दरवाजे की चौड़ाई दी गई है 1 मीटर। दरवाजे की चौड़ाई है 1 मीटर। तो ये दरवाजा है वो भी देखिए आयताकार है, इसलिए दरवाजे का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 2 वर्ग मीटर। तो यानी यहाँ इस दरवाजे के ऊपर सफेदी नहीं होगी, तो इसलिए जो ये दीवार का क्षेत्रफल आया उसमें से हम इस दरवाजे के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो वो सफेदी करने योग्य दीवार का क्षेत्रफल हमारे पास में बच जाएगा। तो सफेदी कराने योग्य दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल होगा, जो दीवार का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 16.20, इसमें से हम 2 वर्ग मीटर को घटा देंगे तो बचेगा 14.20 वर्ग मीटर। अब ये जो दीवार है वो 14.20 वर्ग मीटर बची है, इसके ऊपर हमें सफेदी करनी है और सफेदी करने की दर है वो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो अतः है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय होगा। दीवार पर सफेदी कराने का व्यय होगा। सफेदी कराने योग्य जो दीवार है उसका क्षेत्रफल है हमारे पास में 14.20, इसको हम 20 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये 2 जीरो हैं, वो 2 जीरो जो के त्यों लगा दीजिए और अब इस 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब यहाँ देखिए 14.20 है, यानी 2 अंकों के ऊपर दशमलव है, तो यहाँ जो हमारे पास में गुणनफल आया है इसमें भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा देंगे तो इकाई की तरफ से 2 अंक गिनेंगे और यहाँ इस 4 के बाद में दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद में 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में आंसर आएगा 284 रुपये। तो इस दीवार के ऊपर सफेदी कराने का व्यय होगा 284 रुपये। यही इस 8वें प्रश्न का आंसर होगा। इसी के साथ में ये प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।